Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6 chapter 5th, know about HTML5 and cascading style sheet. In this chapter we will learn about the HTML tags and about the cascading style sheets. Now let's start the chapter 5th. Know about HTML5 and cascading style sheets. चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका सबसे पहले फोकस ऑफ द चैप्टर्स, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ HTML, tools required to create and view HTML documents, HTML tags and attributes, rules for writing HTML code, HTML document structure, creating thus and saving an HTML document, viewing an HTML document, basic tags in HTML, working with cascading style sheets. चलिए अब हम देखते हैं इसका यहाँ पे आपका गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं. अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द करेक्ट वर्ड. यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स है जिन्हें हमें अनस्क्रैम्बल करना है और करेक्ट वर्ड को लिखना है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे आपका ये हमारा यहाँ पे आपका होम पेज, ये हमारा होम पेज. नेक्स्ट हमारा ये वेबसाइट, नेक्स्ट ये हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की. अब यहाँ पे आपके HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. देखिए जो HTML होती है वो हमारी उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है. HTML इज मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू डिजाइनिंग वेब कंटेंट फॉर द इंटरनेट. देखिए HTML जो होती है हमारी मोस्ट वाइडली हमारी यूज लैंग्वेज होती है डिजाइनिंग करने के लिए वेब कंटेंट्स के इंटरनेट के लिए. It is the complete code package that allow the users to create web pages that contain both text and graphics. इसके अंदर हमारे क्या होता है, कंप्लीट कोड पैकेज होता है हमारे, ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं वेब पेजेस को, जिसके अंदर हम वेब पेजेस के अंदर हमारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स वगैरह हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. इट इज अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट. ये हमारी बहुत सिंपल और मार्कअप लैंग्वेज होती है जो हमारे स्ट्रक्चर और बिहेवियर डिसाइड करती है डॉक्यूमेंट का. All the web browsers are designed to interpret and display this language. जितने भी हमारे वेब ब्राउजर्स होते हैं वो सबके सब इसके अंदर डिजाइंड होते हैं, हमारे इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको इस लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेन बूस्टर की. HTML was initially introduced in 1995 as a HTML 2.0. देखिए HTML को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ना हमारे वर्जन के रूप में HTML 2.0 को, जिसको 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था. HTML5 was the released in late 2015 and was a major version of HTML. देखिए HTML जो 5 था वो हमारा रिलीज किया गया 2005 के अंदर 2014 के अंदर जो हमारा लेटेस्ट सबसे अब तक का एडवांस्ड वर्जन है. HTML इज अ वेरी evolving markup language and has evolved with various versions updating. HTML हमारी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल लैंग्वेज है. इसके हमारे जो ये डे बाय डे हमारी अपडेटेड होती रहती है टाइम टू टाइम पीरियड के बीच में. इसके हमारे वेरियस वर्जन्स आ चुके हैं इसके बीच में, इस टाइम ड्यूरेशंस के बीच में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ HTML. HTML के फीचर्स की बात करते हैं. HTML इज द मोस्ट कॉमन यूज लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस. देखिए HTML जो है हमारी कॉमन यूज्ड हमारी लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेजेस को लिखने के लिए यूज होती है. इट हैज रिसेंटली गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस सच एज. ये हमारी जो कुछ एडवांटेजेस है उनके अकॉर्डिंग डे बाय डे हमारी पॉपुलर हो रही है. देखते हैं. इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. इट अलाउज अस टू बिल्ड टेबल्स. ये हमारे टेबल्स को बनाने के लिए यूज होती है. इट अलाउज अस टू ऐड अ लिंक ऑन द वेब पेजेस. इसके थ्रू हम वेब पेजेस के अंदर के ऊपर लिंक ऐड कर सकते हैं. इट इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज. ये बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज होती है. इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस अलोंग विद द टेक्स्ट. ये हमें क्या करता है, फ्लेक्सिबल वेब पेजेस प्रोवाइड करता है डिजाइनिंग करने के लिए टेक्स्ट के साथ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको यहाँ पर हम देखते हैं.
3 मेन टूल्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट, दीज आर। यहाँ पे हमारे क्या होता है, 3 मेन टूल्स होते हैं जो HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज होते हैं, उनको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं। इट रिफर्स टू अ प्रोग्राम यूज टू क्रिएट अ कंपोज HTML डॉक्यूमेंट। ये हमारा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम HTML डॉक्यूमेंट को कंपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, MS फ्रंट पेज एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर इज यूज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले देम एज अ वेब पेजेस। देखिए अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए होता है, वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। तो एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल हमारे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, हमारा मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम हो गए, वो इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वेब सर्वर्स की। These are required when you want to store the HTML document। ये हमारे जब जरूरी होते हैं जब हम HTML डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। As we know, HTML is a markup language that uses text to mark up the content of the web pages। देखिए जैसे कि हम जानते हैं HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो हमारे यूज किए जाते हैं मार्कअप करने के लिए कंटेंट्स को वेब पेजेस के ऊपर। These tags also have their attributes। इन टैग्स के लिए अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स होता है। Let us learn more about tags and attributes। यहाँ पे हम कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं। टैग्स की बात करते हैं कि टैग क्या होता है। HTML is a text-based language and contains various element tags and attributes। देखिए जो HTML है हमारी, वो हमारी क्या है, टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हमारे वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। जो टैग्स होता है हमारे क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वेब पेजेस के। दे कंटेन एलिमेंट्स विच डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्लेड। इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं किस तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वेब पेजेस के ऊपर होगी, हमारी फॉर्मेटेड होगी और डिस्प्लेड होगी। A tag compromises of text enclosed in a angle brackets। इसके अंदर जो टैग्स के अंदर हम क्या कहते हैं, एंगल, जो हमारी एंगल ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर हम मेंशन करते हैं टेक्स्ट को, इसके अंदर मेंशन करते हैं। ऑल टैग्स हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स। हर टैग्स के अपने क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होता है एंड डिफॉल्ट वैल्यूज। ईच टैग इन HTML फॉलोज स्पेसिफिक रूल्स नोन एज सिंटैक्स। हर HTML के अंदर जो हमारे टैग्स होते हैं वो हमारे कुछ रूल्स को फॉलो करता है जिनको हम सिंटैक्स कहते हैं। These tags are not case sensitive। ये टैग्स हमारे केस सेंसिटिव नहीं होते। टैग्स आर ऑल्सो नॉन एज एलिमेंट। टैग्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HTML टैग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। जो HTML के टैग्स होते हैं वो हमारे कैटेगराइज करे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेनर टैग की बात करते हैं। HTML encloses an entire document while other tags may enclose a single word, paragraph और other elements। HTML के अंदर हमारा क्या होता है, एंटायर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे जो एनक्लोज होते हैं ये हमारे सिंगल वर्ड्स, पैराग्राफ, अदर एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। इन HTML कोड ऑल कंटेनर मस्ट हैव बोथ अ स्टार्ट एंड स्टॉप टैग टू क्लोज द कंटेनर। HTML के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो हमारा जब हम टैग के अंदर लिखते हैं, कंटेनर टैग के अंदर, तो उसका ओपनिंग भी होता है, इसका क्लोजिंग भी होता है। उसके बीच में टैग को मतलब उसकी वैल्यूज को लिखा जाता है। हमें जब भी किसी चीज का करना हो कंटेनर टैग को यूज करने के लिए हमें उसका ओपनिंग टैग भी गिवन करना होता है, उसका क्लोजिंग टैग भी गिवन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल हमने टैग दिया हमारा, देन HTML टैग्स दिया हमने, टाइटल हमने इसको क्लोज किया। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एम्प्टी टैग की। एलिमेंट्स विद नो क्लोजिंग टैग आर नॉन एज अ एम्प्टी टैग्स। देखिए जो एलिमेंट होता है जिनके अंदर हमारा कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता वो हमारे एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं। सिंस वी कैन नॉट स्पेसिफाई एनी कंटेंट इन बिटवीन दैम। इसके अंदर हम कोई भी अपने कंटेंट को उनके बीच में नहीं गिवन कर सकते। HTML एलिमेंट्स विच डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। एलिमेंट्स जिनके अंदर हमारे क्या नहीं होता, कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी टैग कहलाता है। For example, HR horizontal rule tag, it draws a line across the width of our document। देखिए इसका एग्जाम्पल हमारा HR टैग होता है जो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये हमारे जो लाइंस होता है, कंटेंट्स होता है, उनके बीच नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रैग करने के लिए यूज होता है, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देता है। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक लेवल टेक्स्ट की बात करते हैं। The block level text take up a full width available by default, begin on a new line। Some of the blocks level text are a paragraph, heading H1 to H6,
हॉरिजॉन्टल रूल और एक्सेट्रा। देखिए ब्लॉक लेवल टैग की अगर हम बात करें तो ये हमारी फुल विड्थ लेता है, हमारा बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या होता है, नई लाइन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम ब्लॉक टैग की अगर हम बात करें, पैराग्राफ हमारा ब्लॉक टैग होता है, हेडिंग्स हमारा H1 to H6 तक हम इसके अंदर डेटा गिवन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल्स वगैरह ये हमारे क्या होता है, ब्लॉक लेवल टाइप के टैग्स होते हैं। टेक्स्ट लेवल टैग की बात करें, द टेक्स्ट लेवल टैग्स आर यूज टू मार्क अप अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये हमारा क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को मार्कअप करता है। दीज टैग्स डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ये टैग जो होते हैं वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, जैसे हमारे बॉडी लेवल टैग्स है वो हर टैग नई लाइन से स्टार्ट होते, ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते। इनके बीच में क्या होता है, सम ऑफ द टेक्स्ट लेवल टैग्स आर बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट एक्सेट्रा। ये जो हमारे टेक्स्ट होते हैं इनके अंदर हमारा जो बोल्ड के अंदर हम दे सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट हमारे टैग हो सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में दे सकते हैं, इटैलिक वगैरह में दे सकते हैं हम इनको। नेक्स्ट देखते हैं हम नेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की नेस्टिंग देखते हैं। नेस्टिंग ऑफ टैग्स मींस दैट यू कैन स्टार्ट अ न्यू टैग बिफोर क्लोजिंग द प्रीवियस टैग। देखिए यहाँ पे हमारे नेस्टिंग टैग की बात करते हैं, प्रीवियस टैग को क्लोज करे बिना नेक्स्ट टैग को लिख सकते हैं। The only point to remember is that tags are nested on LIFO principle। बस इसका हमारा जो प्रिंसिपल है, जो टैग्स होने चाहिए वो हमारे LIFO फॉर्म में होने चाहिए। दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारा लास्ट होगा वो हमारा फर्स्टली आउट होगा। दिस मीन्स दैट द टैग हैज बीन ओपन एंड लास्ट नीड्स टू बी क्लोज्ड फर्स्ट। इसका मतलब जो हमारा टैग होगा वो हमारा ओपन होगा, लास्ट को हमारा क्लोज्ड होगा फर्स्ट। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं BI टेक्स्ट BIB, यहाँ पे हमने पहले बोल्ड टैग्स दिया, बोल्ड टैग्स देने के बाद हमने इटैलिक टैग्स दिया, देन इटैलिक हमने टैग देने के बाद यहाँ पे हमने जो भी टैग्स गिवन करना करा, लेकिन सबसे पहले हमने देखे यहाँ पे किसको टैग को क्लोज किया, हमने इटैलिक टैग को क्लोज किया, देन हमने बोल्ड टैग को क्लोज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टैग। देखिए जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारी प्रोवाइड होती है, वो हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को टैग के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इट एनहेंसेस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ टैग, ये हमारी टैग की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करता है। इट ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द ओपनिंग टैग, इसको हम हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर गिवन करते हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ नेम एंड अ वैल्यू। हर टैग के हमारे हर एट्रीब्यूट के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, नेम और वैल्यू। द नेम इज द प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू सेट, नेम वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेट करना चाहते हैं। द वैल्यू इज व्हाट यू वांट फॉर द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी, जो हमारी क्या होती है, व्हाट हम जो चाहते हैं उसको हम रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी में इसको गिवन करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी BG कलर इक्वल टू हमने येलो यहाँ पे गिवन करा, हमने बॉडी का जो BG कलर दिया उसको हमने यहाँ पे येलो स्पेसिफाई करा। द BG कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग, जो BG कलर होता है वो हमारी बॉडी टैग का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। एंड इट्स वैल्यू इज येलो, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, येलो होती है। विच सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, जो हमारे बैकग्राउंड कलर को सेट करती है पेज के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं HR विड्थ हमने यहाँ पे 50% दिया, हमने HR की विड्थ यहाँ पे क्या दिया, आपकी 50% दी। तो विड्थ क्या है, हमारी एट्रीब्यूट है। द विड्थ इज द एट्रीब्यूट ऑफ द HR टैग विच स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन पिक्सेल्स और परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट द विड्थ इज 100%। ये विड्थ जो होती है हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, इसकी हमने वैल्यूज स्पेसिफाई 50% जो हमारी पिक्सेल्स के फॉर्म में होती है, जो हमारी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो हमारी 100% होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड्स। HTML कोड्स को लिखने के यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, चलिए उनको फॉलो देखते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड्स, लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं HTML कोड को लिखने के लिए, चलिए उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। कंटेनर टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड प्रॉपरली, जो कंटेनर टैग होता है वो हमारा प्रॉपरली क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। वैल्यूज गिवन टू द एट्रीब्यूट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन द डबल कोट्स, जो वैल्यूज हमारी गिवन करते हैं वो हमारी डबल कोट्स के अंदर गिवन होनी चाहिए। टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेसेस, जो टैग नेम होता है उसके अंदर हमारा कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो स्पेसेस बिटवीन एंड इन अ टैग, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए टैग्स के बीच में। टैग मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली, जो टैग्स होने चाहिए वो जो नेस्टेड फॉर्म हो उनकी वो करेक्टली हो। चलिए ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। HTML is supported by all major web browsers, making it a universal standard for a web content। देखिए HTML को सपोर्ट किया गया, हर वेब ब्राउजर ने इसको सपोर्ट किया, इसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दिया जाए वेब कंटेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि HTML के अंदर जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर वो किस तरीके से होता है। एन HTML डॉक्यूमेंट इज अ फाइल कंटेनिंग मार्कअप टैग। देखिए HTML के अंदर जो डॉक्यूमेंट होती है वो हमारी मार्कअप टैग के अंदर हमारी फाइल्स को क्रिएट किया जाता है। द मार्कअप टैग इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर ऑन हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेजेस,
जो मार्कअप टैग्स होता है वो बताता है कि जो हमारा जो वेब पेजेस है वो हमारा किस तरीके से डिस्प्ले होगा। HTML फाइल्स आर सेव्ड विद द .stm और .html एक्सटेंशन। जो HTML के अंदर हमारी जो फाइल सेव होती है वो हमारी .stm और .html एक्सटेंशन से सेव्ड होती हैं। HTML पेज इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन कॉल्ड हेड एंड बॉडी। HTML के अंदर हमारा जो पेज होता है वो डिवाइडेड होता है 2 सेक्शन के अंदर, हमारा हेड और बॉडी के अंदर। Head contains the information which is not to be shown on the web pages। हेड के अंदर हमारी वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जिसको हम वेब पेजेस के अंदर गिवन नहीं करना चाहते। बॉडी कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट टू बी शोन ऑन द वेब पेजेस। बॉडी टैग के अंदर वो इंफॉर्मेशन गिवन की जाती है जो हमारे क्या होता है वेब पेज पे शो नहीं होती। यहाँ पे आप देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज एज फॉलोज। यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं HTML डॉक्यूमेंट का। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे HTML दिया, देन उसके बाद हमने उसका हेड टैग गिवन करते हैं, देन टाइटल गिवन करते हैं, टाइटल ऑफ द वेब पेजेस हम इसके बीच में करते हैं, देन टाइटल को इनक्लोज करते हैं, देन हेड को वो करते हैं इनक्लोज, देन बॉडी, देन कंटेंट ऑफ द पेज, जो भी हमें इसके अंदर कंटेंट लिखना बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, फिर बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, देन HTML लिखते हैं। चलिए अब इसका हम एक बार चेक पॉइंट देख लेते हैं। फिल इन द मिसिंग टैग्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML पेज। यहाँ पे हमारे HTML पेज के अंदर जो हमारे जो टैग्स नहीं है उन टैग्स को हम यहाँ पे जो ब्लैंक टैग उनको फिल करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमने HTML दिया, हेड दिया, देन टाइटल दिया। कंप्यूटर के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले किसको क्लोज किया, यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज करेंगे अब हम। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपका क्लोज यहाँ पे करेंगे आपका हम बॉडी टैग को स्टार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा H टैग यूज हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे H1 हेडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। किस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट वेब पेज बाय यूजिंग द बेसिक टैग्स। यहाँ पे हम बेसिक टैग से किस तरीके से वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 1 पे हम आए, ओपन द नोटपैड एंड राइट द फॉलोइंग HTML कोड। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले नोटपैड को खोलेंगे, जो ये हमारा गिवन कोड है इसको हम मेंशन कर लिखेंगे उसके अंदर HTML हेड टाइटल जो भी हमें देना, हेड को क्लोज करा, बॉडी हेलो फ्रेंड्स वेलकम हमने बॉडी टैग के अंदर दिया, देन बॉडी टैग को हमने इनक्लोज किया, देन हमने HTML टैग को क्लोज किया। देन स्टेप 2 पे आएंगे, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, उसके बाद हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3 क्लिक ऑन सेव टू ओपन अ सेव एज डायलॉग बॉक्स, उसके बाद हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। देन स्टेप 4 चूज द लोकेशन वेर यू वांट टू सेव द फाइल इन द केस लोकल डिस्क सी इज सिलेक्टेड। यहाँ पे हम उस लोकेशन को चूज करेंगे जहाँ पे हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। देन स्टेप 5 एंटर नेम फॉर द फाइल नेम एज अ माई फाइल .html। यहाँ पे हम फाइल का नेम देंगे जो भी फाइल नेम गिवन बॉक्स में हमें देना है। देन स्टेप 6 क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द फाइल, उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, व्यू करने के लिए वेब ब्राउजर आर यूज टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट। देखिए जो वेब ब्राउजर होते हैं वो हमारे यूज किए जाते हैं HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर, जो कॉमनली हमारे यूज्ड वेब ब्राउजर्स हैं वो गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होता है वेब ब्राउजर्स होते हैं। टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1 पे हम जाएंगे, ओपन द फोल्डर इन विच यू हैव सेव द HTML डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिसपे हमें HTML डॉक्यूमेंट को क्या करना है, ओपन करना है। देन स्टेप 2 लोकेट द फाइल एंड डबल क्लिक इट वेब पेजेस ओपन इन योर डिफॉल्ट वेब ब्राउजर विंडो। और उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारा वेब ब्राउजर डिफॉल्ट वे में हमारे सिस्टम के अंदर सेट होगा उसके अंदर हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बेसिक टैग्स इन HTML के अंदर बेसिक टैग्स को देखते हैं। Now we will discuss some of the common HTML tags that are frequently used in HTML documents। देखिए हमने बेसिक टैग्स के बारे में जान लिया, कुछ अब एक्स्ट्रा जो एडवांस टैग्स है उनके बारे में देखते हैं। हेडिंग टैग की बात करते हैं। द हेडिंग टैग इज द कंटेनर टैग यूज टू स्पेसिफाई द हेडिंग्स इन अ वेब पेज। देखिए जो हेडिंग टैग होता है वो हमारा कंटेनर टैग होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स को गिवन करने के लिए यूज होता है वेब पेजेस के ऊपर के अंदर। An HTML document can have 6 different sizes of heading from H1 to H6। हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर 6 टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्या होती है साइज की हेडिंग्स होती है जिनको हम मेंशन करते हैं H1 से लेकर H26 तक।
H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो H1 होती है सबसे पहली हेडिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। H6 डिफाइंस द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो H6 होती है वो सबसे छोटी लेवल की हमारी हेडिंग होती है। सिंटेक्स होता है हमारा H1 अलाइन इक्वल टू लेफ्ट H1, यहाँ पे हमने H1 को अलाइन करा है लेफ्ट में, और H1 हमारा सिंटेक्स हमें जो भी करना है वो हमने गिवन करा है यहाँ पे आपका। देखिए आप इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिया, हमने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट लिया, हेड लिया, देन टाइटल्स हमने गिवन करा हेड। देखिए H1 हमने यहाँ पे लिया, दिस इज H1 हेडिंग, फिर H2 H3 H4 H5 H6 हमने बॉडी टैग को इनक्लोज बंद किया, देन HTML टैग को। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो देखिए जैसे फर्स्ट हेडिंग जब हमारी डिस्प्ले होगी तो ये देखिए इस तरीके से लार्ज फॉर्म में होगी, देन सेकेंड हेडिंग, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी स्टाइल टैग की। HTML allows formatting of text by using the various tags. For example, the B tag is used for formatting output as a bold text, while I tag is used for italic text. देखिए HTML के अंदर हमारे कुछ स्टाइल टैग्स होते हैं जो हमारे टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा B टैग हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है, हमारा I टैग हमारा जो होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज होता है। These HTML tags are called formatting tags. इन HTML tags को हम formatting tags भी कहते हैं। The following tables list the formatting tags. तो ये फॉलोइंग टेबल हमारी लिस्ट दिखा रही है फॉर्मेटिंग टैग्स की। टैग, डिस्क्रिप्शन, देन सिंटैक्स। बी टैग जो होता है हमारा यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन बोल्ड फेस, इसका सिंटैक्स ये होता है। आई टैग जो होता है यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक टाइप फेस, इसका सिंटैक्स हमारा ये होता है। यू टैग यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, हमारा इसका सिंटैक्स ये होता है। स्ट्राइक जो टैग होता है यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद इन अ लाइन ड्रॉन थ्रू इट, इसका हमारा ये टैग होता है। देन सब टैग जो होता है हमारा डिफाइन सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, इसका हमारा ये टैग होता है। देन हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग होता है, डिफाइन सुपरस्क्रिप्टेड टैग्स हमारा इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसका देख सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं। देखिए अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हमारा बोल्ड टैग होता है, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन। यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जहाँ पे देना हमें सुपरस्क्रिप्ट देना वहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट देख सकते हैं। इस तरीके से फिर हमारा क्या होता है इसका आउटपुट डिस्प्ले होता है। देखिए हमने सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट में दिया तो बोल्ड इसने शो करा, देन इसने हमारा इटैलिक दिया, देन अंडरलाइन दिखाया, देन जब हमने सबस्क्रिप्ट दिया तो ये यहाँ पे दिया, जब सुपरस्क्रिप्ट दिया इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके पैराग्राफ टैब की। द HTML P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। देखिए जो P टैग होता है वो हमारा एलिमेंट्स होता है, हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करता है। पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड अ ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम वाइड स्पेस सम मार्जिन बिफोर एंड एंड अ पैराग्राफ। देखिए जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम नेक्स्ट लाइन से हम उसको स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर कुछ वाइड स्पेसेस होता है जो इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट लाइन से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अ पैराग्राफ कैन बी अलाइंड यूजिंग द अलाइन एट्रीब्यूट्स। पैराग्राफ को हम अलाइन एट्रीब्यूट से अलाइन कर सकते हैं। दैट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज होती हैं। देखिए जैसे अलाइन अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो ये अलाइन कर देता है पैराग्राफ को बोथ साइड्स में। अलाइन लेफ्ट कर देता है, ये हमारा अलाइन कर देता है पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में। अलाइन राइट करते हैं, अलाइन कर देता है पैराग्राफ को राइट हैंड साइड में। अलाइन सेंटर करते हैं, ये सेंटर अलाइन कर देता है पैराग्राफ को। इसका जो बाय डिफॉल्ट हमारा सिंटेक्स होता है, लेफ्ट अलाइन हमने यहाँ पे करा हुआ है, अलाइन लेफ्ट हमने करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाइन लेफ्ट हमने करा, यहाँ पे आपका देख सकते हैं आप लेफ्ट करा हमने, देन हमने राइट करा, देन हमने सेंटर करा। तो देखेंगे हमारा लेफ्ट राइट सेंटर में आप देखेंगे जब हमारा पैराग्राफ हमें मिलेगा, ये हमारा लेफ्ट फॉर्म में, ये हमारा राइट फॉर्म में, ये हमारा सेंटर फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल लाइन टैग की बात करते हैं। दिस टैग इज यूज्ड एज सेपरेटर बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ये जो होता है हमारा सेपरेटर का तरह काम करता है। इट ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द पेज। ये हमारी लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखाता है। इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट हैज नो एंड टैग। इसकी हमारा एम्प्टी टैग होता है, इसके अंदर कोई एंड टैग नहीं होता। टाइप HR वेयर वी वांट टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन द टेक्स्ट। हमें जहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन देनी होती है टेक्स्ट में हम HR टैग को यूज करते हैं। इसका हमारा सिंटेक्स है HR। फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड विद HR टैग्स। यहाँ पे हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे HR टैग के साथ यूज किए जा सकते हैं। एट्रीब्यूट, देन डिस्क्रिप्शन, देन उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए जैसे हम साइज देते हैं, यूज टू स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द लाइन, HR साइज करके हम 5 दे सकते हैं। विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, यूज टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द लाइन, इट इज स्पेसिफाइड इन परसेंटेज ऑफ पिक्सल्स। ये हमारा विड्थ के फॉर्म में ऐसे हम गिवन कर सकते हैं 70 80 जो भी हमें गिवन विड्थ करनी है। देन अलाइन एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द लाइन, ड्रॉन लेफ्ट राइट या सेंटर में करना है। यहाँ पे HR लाइन हम सेंटर करते हैं। नो शेड हम कर सकते हैं, मेक्स द लाइन इज अनशेडेड, डार्क ग्रे लाइन में हमारा HR नो शेड दे सकते हैं। देन कलर की अगर हम बात करें तो स्पेसिफाई द कलर ऑफ द लाइन, हम HR कलर
स्पेसिफाई द कलर ऑफ द लाइन कर सकते हैं, HR कलर यहाँ पे जैसे हमने रेड गिवन करा। चलिए देखिए यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमने यहाँ पे HR लिया, इसका साइज 10 लिया, देन विड्थ 70, देन सेंटर, देन रेड लिया। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आप लाइन देखेंगे साइज हमारा 10 का था, देन हमने उसको विड्थ दी 70, वो हमारी 70 विड्थ में आई, देन हमने उसको सेंटर लाइन किया, वो हमारी सेंटर लाइन में हुई, देन हमने उसको रेड कलर दिया, हमारे रेड कलर में। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग विद द कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। यहाँ पे कास्केडिंग स्टाइल शीट के साथ वर्क करना देखते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ द वेब पेजेस। देखिए जो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं वो हमारी एक तरह की लैंग्वेज होती है जो डिस्क्राइब करती है लेआउट को वेब पेजेस के। It separates the content of web page written in HTML form. Its design allowing you to apply styles like colors, font spacing and positioning. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेब पेजेस के अंदर जो हमारे HTML को हम किस तरीके से डिजाइन फॉर्म में अपने वेब पेज को बनाएं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, उसके कलर्स, फॉन्ट, स्पेसिंग, पोजिशनिंग हम ये सब कर सकते हैं इसके अंदर। Using CSS you can specify the number of style property for a given HTML element. यहाँ पे हम CSS के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टीज HTML एलिमेंट्स के ऊपर। Each property has the name and a value separated by a colon. हर प्रॉपर्टी और हर वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कॉलन से। Each property declaration is separated by a semicolon. हर प्रॉपर्टी का जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम सेमीकोलन से क्या करते हैं, अलग करते हैं। There are 3 main types of CSS used to style web pages. यहाँ पे 3 टाइप्स के हमारे CSS के यूज होते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन CSS की। Applied directly within HTML using the style attribute. इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। It affects only the specific elements where it is used. ये केवल वहीं पे होता है जहाँ पे स्पेसिफिक इसको यूज किया गया। देखिए जैसे हमने यहाँ पे इसको यूज करा आपका, आप ये देखिए P हमने यहाँ पे यूज करा, स्टाइल हमने उसका कलर दिया, जैसे रेड हमने स्पेसिफाई कर दिया, सेमीकोलन से हमने डिफरेंट शेड किया, फिर हमने फ़ॉन्ट साइज उसको 25 पिक्सल दिया। तो ये केवल क्या करेगा, दिस टेक्स्ट इज रेड एंड 25 px इन साइज, ये हमारा इसको शो करेगा इस फॉर्म में। ये होता है हमारा इनलाइन CSS। देन हम बात करते हैं आपके इंटरनल CSS की बात करें। डिफाइंड विद इन अ स्टाइल टैग एंड इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। इसको हम हेड सेक्शन के अंदर HTML डॉक्यूमेंट के स्टाइल टैग हम इसको गिवन करते हैं। It affects all element on the page that matches the selector. ये हमारे पूरे पेज के ऊपर इफेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल हमने यहाँ पे HTML दिया, देन हेड, देन हमने स्टाइल टैग गिवन करा यहाँ पे, फिर हमने दिया बॉडी के अंदर। तो ये पूरे के पूरे हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके यहाँ पे आपके एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। स्टोर्ड इन अ सेपरेट CSS फाइल एंड लिंक टू द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक टैग। देखिए इट्स द मेन पार्ट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट CSS फाइल हमारी क्रिएट होती है, उसको हम लिंक करते हैं लिंक टैग के थ्रू HTML कोड के साथ। दिस मैथड इज प्रीफर्ड फॉर लार्जर वेबसाइट एज इट्स प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड इजियर मेंटेनेंस। ये हमारा क्या होता है, लार्ज जो वेबसाइट्स होती है उनके साथ इसको यूज किया जाता है। ये हमारी प्रमोट करता है कंसिस्टेंसी को, इजियर मेंटेनेंस इसके थ्रू हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले प्रोग्राम बनाया। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टाइल अपनी अलग से फाइल बनाई जिसको हमने सेव करा .cc एक्सटेंशन से। उसके अंदर हमने क्या करा, फाइल के अंदर हमने बॉडी बनाई, उसकी फॉन्ट, फैमिली, H1, कलर, P हमने ये सब कुछ गिवन करा। देन इसको हमने यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज, इस फाइल को हमने लिंक करा। यहाँ पे देखिए आप style.css से हमने उसको रेफरेंस देके उसको हमने क्या करा, लिंक करा पाथ देके। देन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस फाइल के कोड को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करके यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट कर देता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका इन अ नटशेल। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। HTML is the most widely used language to design the web content for the internet. देखिए HTML हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जिसको इंटरनेट के ऊपर वेब कंटेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंटेनर टेक्स्ट इंक्लूड बोथ द स्टार्ट एंड एंड टैग। कंटेनर टैग के अंदर हमारे दोनों टैग होते हैं, स्टार्ट और एंड टैग होता है। एम्प्टी टैग्स हैव ओनली द स्टार्ट टैग। जो एम्प्टी टैग्स होता है उनके अंदर केवल हमारा स्टार्ट टैग होता है। HTML editors are the program that are used for creating and saving the documents. HTML editors हमारे वो प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं। वेब ब्राउजर्स आर यूज टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट्स। जो वेब ब्राउजर होता है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए यूज होता है।
An attribute is a property that provides some additional information about a tag. Attributes हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है टैग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते लेते हैं ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम क्या करेंगे, इस OMR शीट के अंदर डार्क करेंगे। चलिए देख लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर, जो HTML होती है वो हमारी किस लिए स्टैंड होती है, क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टू मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टू मेकअप लैंग्वेज। यहाँ पे आएगा हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। HTML इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, जो HTML होती है हमारी किस लिए यूज होती है, ऑप्शन से वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिंग वेब पेजेस, इमेज मैनिपुलेशन, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच प्रोग्राम डू यू नीड टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट, किस प्रोग्राम की हमें नीड होती है HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। ऑप्शन से हमारे सामने टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउजर, ग्राफिक, अ पिक्चर। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। There are mainly dash types of HTML editors। कितने टाइप के हमारे सामने HTML editors होते हैं, 2, 3, 4, 1। देखिए टाइप्स तो HTML एडिटर को बहुत होता है लेकिन मेनली वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग हैज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, किस टैग के अंदर हमारा जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ऑप्शन से BR, HR, HTML, यह होता है हमारा HTML। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स। टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द वेब पेज, वो हमारा टाइटल टैग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टिंग अ टैग बिफोर अ क्लोजिंग द प्रीवियस टैग इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग्स। देयर आर डैश हेडिंग लेबल्स इन HTML, वो होते हैं हमारे S6। डैश टैग इज यूज टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक इन पेज, वो होता है हमारा BR टैग। डैश एट्रीब्यूट ऑफ द पैराग्राफ टैग इज यूज टू अलाइन द पैराग्राफ, वो होता है हमारा अलाइन टैग। नेक्स्ट देखते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम T लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम F लिखेंगे। एम्प्टी टैग हैव ओनली अ स्टार्ट टैग, ट्रू। सेकेंड देखते हैं। टैग शुड ऑलवेज बी टाइप्ड इन कैपिटल लेटर्स, फॉल्स। हम स्मॉल कैपिटल दोनों में दे सकते हैं। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग इन HTML, ट्रू। ऑल एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ट्रू। हर एट्रीब्यूट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द टेक्स्ट एडिटर, फॉल्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।